सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात कर चुके थे कि इथेनॉल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथेनोइक एसिड की। किसकी? इथेनोइक एसिड की। अब इसका एक कॉमन नेम भी होता है। इसका जो कॉमन नेम है उसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। एंड ये जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सेकंड मेंबर होता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, पहला मेंबर तो HCOOH हो गया, दूसरा मेंबर CH3COOH, ये इसका दूसरा मेंबर होता है, ठीक हो गया। एंड हम यहाँ पे को क्या देखते हैं, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 118 डिग्री सेल्सियस है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे को उसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। सो ये जो होता है एज ए दिस नेम डिनोट्स कि ये एसिड है। यहाँ पे वो क्या होता है, जो CH3COOH ये है इथेनोइक एसिड। ये क्या करता है, पानी में H पॉजिटिव रिलीज कर देता है, जो किसकी प्रॉपर्टी होती है, एसिड की। सो ये एसिड है और ये ब्लू लिटमस को भी रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। सो इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं इससे। वैसे कुछ नोट करने का था नहीं, ये 118 डिग्री सेल्सियस आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। ठीक हो गया। सो अब बात करते हैं, जब इथेनोइक एसिड को हम किसी कार्बोनेट्स जैसे कि Na2CO3 या फिर किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। सो यहाँ पे को हम देखते हैं CH3COOH प्लस हो गया यहाँ पे को Na2CO3। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, मेटल कार्बोनेट। एक सेकेंड, COOH, अब ठीक है। सो हमें यहाँ पे को क्या मिलता है, जैसे इनकी रिएक्शन होगी हमें यहाँ पे को मिल जाएगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे कोई रिएक्शन में क्या होता है, जो ये Na है ये इसके H को रिप्लेस कर देता है और खुद इसकी जगह ले लेता है, मतलब डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे को बन गया CH3CONA, जिसका नाम होता है सोडियम इथेनोएट। इसका नाम लिख देते हैं सोडियम इथेनोएट, ठीक है। और जो H2O और CO2 ये तो अलग सेपरेट हो जाते हैं। सो इसके बाद मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी इसकी रिएक्शन होती है, तो उसको भी देखते हैं। CH3COOH प्लस NaHCO3। यहाँ पे को NaHCO3 है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो रिएक्शन सेम होगी, ये रिएक्शन सेम होगी, जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है सेम होगा, बस यहाँ पे NaHCO3 लग जाता है, थोड़ा बैलेंस करने का सीन होता है, वो आप खुद से देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे को मैं लिख देता हूँ उसका प्रोडक्ट CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ पे को दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, वैसे तो मतलब लगभग सारी चीज़ें कॉमन है। एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। यहाँ पे को जो ये CO2 है ये दोनों में रिलीज हो रही है। सो जब इस CO2 को हम किसी लाइम वाटर से पास कराते हैं, लाइम वाटर जो CaO होता है उसे कहते हैं लाइम वाटर। एक सेकेंड, लाइम वाटर। सो जैसे ही हम इस CO2 को, ये जो रिएक्शन से निकली हुई गैस है, इसको पास कराएंगे लाइम वाटर से, तो यहाँ पे को क्या होगा, जो लाइम वाटर का कलर है ना, ये मिल्कीनेस बन जाएगा। जो थोड़ा सा दूध वाला कलर नहीं होता है, थोड़ा दूध टाइप का, वैसे कलर में चेंज हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो कंपाउंड है ये एसिटिक एसिड था, या फिर ये कोई इथेनोइक एसिड था, ठीक है, या फिर सॉरी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक हो गया। सो हम यहाँ पे को क्या देखते हैं, अब जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ सो उसको इथेनोइक एसिड बना दिया। सो हमने क्या देखा यहाँ पे को कि वो उसका कन्फर्मेशन करा रहा है कि यहाँ पे को CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड यूज हो रहा है। कैसे पता चल रहा है कि CO2 निकल रहा है और उसको हम लाइम वाटर से पास करा रहे हैं तो मिल्की बन जा रहा है, ठीक हो गया। सो ये एक टेस्ट था किसके लिए,
कि मतलब CH3COOH की टेस्ट करने के लिए कि ये प्रेजेंस है कि नहीं है। एंड इसका एक और टेस्ट होता है जो कि था लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट ठीक हो गया। लिटमस टेस्ट वही होता है जैसे कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देना। सो होप सो उसको नोट कर लिया आप लोगों ने, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए और इसको अपने थोड़े शब्दों में लिख लीजिए कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन पास थ्रू द CO2 गैस। अब हम क्या करते हैं, जो ये CH3COOH यानी कि ये जो एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड था हमारे पास, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। हम इसका कर क्या रहे हैं, हम इसको यहाँ पे हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम उसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्यों? क्योंकि ये एक एसिड है, ये एक एसिड है इथेनोइक एसिड, मैंने बताया था कि H रिलीज करता है, और ये एक बेस है। सो इसे दो अलग अलग कंपाउंड ना समझ के हम ये समझ सकते हैं एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है। सो आपने सेकंड या थर्ड चैप्टर में जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर था वहां पे को पढ़ा होगा कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे को सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट यानी यहाँ पे सोडियम का कुछ काम होगा, यानी सोडियम की फैमिली का सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पे को CO वाला, तो यहाँ पे को लिख देता हूँ मैं CH3CONA। ये पहले ही बन चुका था, इससे पहले वाली रिएक्शन में ही बन चुका था, इसका नाम है सोडियम इथेनोएट। और यहाँ पे को पानी अलग सेपरेट हो जाएगा, H2A यानी वाटर। ठीक हो गया इतना। सो इस रिएक्शन को भी नोट कर लीजिए आप जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, रिएक्शन विद अल्कोहल। किसकी रिएक्शन? एसिटिक एसिड की, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी आप इसको कहना चाहें, इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। रिएक्शन विद इथेनॉल, रिएक्शन विद इथेनॉल। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, CH3COOH की रिएक्शन हमने कराई इथेनॉल के साथ, C2H5OH। तो हमें यहाँ पे को क्या दे देगा, यहाँ पे को पर एक हमें कैटलिस्ट लगाना पड़ता है, कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4। अब यहाँ पे को क्या होता है, ये कॉन्क H2SO4 इसको तोड़ेगा और इससे C2H5OH H को रिप्लेस कर देगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। CH3CO C2H5 प्लस H2। सो यहाँ पे को ये बन जाएगा। इसका नाम क्या है, यहाँ पे को पहले इसका नाम मैं लिखने का तरीका बता दूँ। जो एल्किल ग्रुप होता है यानी कि ये पहले इसका नाम लिखा जाता है, जो कि ये एथिल। यहाँ पे को नहीं, यहाँ पे को लिख देता हूँ। इसका नाम जो पीछे कंपाउंड लगे रहता है मेथिल ग्रुप, इसका नाम हम पहले लिखते हैं यहाँ पे को, इसका नाम हो गया एथिल। अब ये क्या है, इतना ये CH3CO का नाम क्या होता है, इथेनोएट, इथेनोएट। तो इसका पूरा नाम हो गया एथिल इथेनोएट। सो यहाँ पे को ठीक हो गया, हमने इथेनॉल के साथ भी इसकी रिएक्शन कर ली है। सो यहाँ पे को जो बनता है, यहाँ पे को ये जो है इसका नाम है, कॉमन नेम है एस्टर। अब एस्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है जिसकी स्वीट सी स्मेल होती है। और वो क्या होता है, बहुत मतलब इत्र वगैरह में यूज़ करा जाता है उसको, बहुत सारे सोप के रिएक्शन में भी यूज़ करा जाता है कहीं कहीं पे वो। सो एक स्वीट सा कंपाउंड होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, जो कि परफ्यूम्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी चिंता मत कीजिए आप। सो होप सो नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे को हम लास्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, सॉरी एसिटिक एसिड की, जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। सो यहाँ पे को क्या होता है, हम इससे पहले कंपाउंड जो हमने एस्टर का बनाया था उसको ले लेते हैं हम यहाँ पे को CH3CO C2H5। ठीक हो गया, ये कंपाउंड हमने यहाँ पे को बना दिया है। इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो NaOH के साथ इसका हाइड्रोलिसिस हो गया। NaOH ये हाइड्रोलिसिस के उसमें बहुत काम आता है, मतलब ज़्यादातर ये या फिर KOH ही यूज़ होता है। हमने इसमें थोड़ी सी हीट डाल दी, हीट प्रोवाइड कर दी, डाल के दी हीट हमने प्रोवाइड कर दी। सो अब यहाँ पे को क्या बनेगा, ये Na इस एल्किल ग्रुप को यहाँ पे को रिप्लेस कर देगा, ये C2H5 वाला। सो CH3 CONA और यहाँ से C2H5 और OH निकल जाएगा। सो हमने यहाँ पे को क्या देखा, जैसे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर यानी एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं NOH के साथ, सो फिर हमें यहाँ पे को मिलता है एथिल इथेनॉइड और इथेनॉल। सो हमें क्या पता चलता है यहाँ पे को, ये जो रिएक्शन है ये सोप्स के प्रिपरेशन में बहुत काम आती है। ये जो सोप का मॉलिक्यूल है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है सोप का, ठीक है, और ये अपना इथेनॉल ही है, बहुत काम की चीज़ है ये। ठीक हो गया। तो ये रिएक्शन सोपोनिफिकेशन में भी बहुत काम आती है, आगे चल के अभी पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी रहने देते हैं। तो सोपोनिफिकेशन में आप पढ़ेंगे कि कैसे एस्टर से सोप बनाया जाता है, और डिटर्जेंट वगैरह के बारे में भी आप पढ़ेंगे। सो वो तो वीडियो आ जाएगी जल्दी, तब तक के लिए आप ये पढ़ते रहिए। सो हम चलते हैं, बाय।